हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एल मीटर लंबाई के दो समांतर तारों जिनके मध्य की दूरी आर मीटर है तथा जिनमें I1 और I2 एम्पियर की वैद्युत धाराएं प्रवाहित हैं के मध्य प्रति एकांक लंबाई पर बल का सूत्र F बट्टा एल बराबर म्यू नॉट बट्टा 2 पाई I1 I2 बट्टा आर व्युत्पादित कीजिए। इस सूत्र से एम्पियर की परिभाषा दीजिए। ठीक है, तो हमें सूत्र व्युत्पादित करना है और इससे एम्पियर की परिभाषा भी देनी है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। हम जानते हैं कि यहाँ पे देखो कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में जो चुंबकीय बल होता है धारावाही चालक तार पर, वो क्या होता है, आई एल बी साइन थीटा। ये आता है बल का मान, जहां पर आई क्या होती है, उस तार में प्रवाहित धारा, एल क्या होती है, उस चालक तार की लंबाई, बी यानी कि उपस्थित चुंबकीय क्षेत्र, और ये जो थीटा है ये तार की लंबाई, मतलब तार में जिस तरफ धारा बह रही है, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, दोनों के बीच का कोण है। सही है। तो अब देखो, एल मीटर लंबाई के दो समांतर तार है, मान लो इस प्रकार के दो तार हो गए। सही है, एल मीटर लंबाई के दो तार हैं ये। ठीक बात है। तो इसकी लंबाई भी एल है और इसकी लंबाई भी एल है। इनके मध्य की दूरी आर मीटर दी हुई है। सही है। ठीक है। इनमें I1 और I2 धारा बह रही है, तो मान लेते हैं कि एक ही दिशा में बह रही है दोनों धाराएं, I1 और I2। ठीक है। और प्रति एकांक लंबाई पर हमें बल का सूत्र बताना है। तो पहले हम क्या करते हैं, देखो इसे तार पहला बोल दिया और तार दूसरा बोल दिया। ठीक बात है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम एक काम करते हैं, तार एक से आर दूरी पर स्थित तार दो पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी जो आएगी वो क्या आएगी, देखो म्यू नॉट, इसमें धारा कितनी बह रही है, I1 बट्टा में देखो 2 पाई, दूरी कितनी हमारी आर दूरी है ना, तो 2 पाई आर आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा। सही है। तो अब ये तो तार एक के कारण तार दो पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो गई। इसकी दिशा देखेंगे तो तार एक में जिस तरफ धारा बह रही है, हमने अपने दाहिने हाथ का अंगूठा किया, फिर तार दो की तरफ अंगुलियां मोड़ेंगे तो यहाँ पर अंदर की तरफ आएगी ना अंगुलियां, तो इसकी दिशा कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर आ रही होगी। सही बात है। तो ये हो गया, इसकी दिशा कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर आएगी, तो क्रॉस लगा दिया हमने। ठीक है। तो अब देखो, तार दो पर चुंबकीय बल अगर हम लिखेंगे, जिसे हम F बोल लेते हैं, तो वो देखो क्या आएगा, I यानी कि तार दो में प्रवाहित धारा I2 है। ठीक है। और तार दो पर लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र कितना है, म्यू नॉट I1। तो देखो म्यू नॉट, यहाँ पे I1 लिख दिया बट्टा में 2 पाई आर। और इसके अलावा हमें लंबाई भी तो लिखनी थी तार दो की, जो कि कितनी है, L है, तो यहाँ पे L लिख दिया। और साइन थीटा, थीटा क्या होता है, धारा किस तरफ बह रही है, ऊपर की तरफ, और चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर कागज के तल के लंबवत, तो दोनों के बीच कोण तो 90 डिग्री हुआ ना, तो साइन 90 डिग्री आ जाएगा। यानी F का मान यहां से क्या बन रहा है, म्यू नॉट I1 I2 L। साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो 1 हो गया, और बट्टा में आ गया 2 पाई आर। तो अगर हमें यहाँ से F बट्टा L का मान निकालना है ना, तो वो क्या आएगा, म्यू नॉट I1 I2 बट्टा में 2 पाई आर। तो इस सूत्र के अंदर F तो क्या है, चुंबकीय बल, L यानी कि लंबाई है, म्यू नॉट यानी कि निर्वात की चुंबकशीलता, I1 I2 प्रवाहित धाराएं हैं, और R यानी कि दोनों समांतर तारों के बीच की दूरी है। तो अब हमें देखो एम्पियर की परिभाषा देनी है। तो यहाँ पर देखो, अगर हम क्या कर लें, यहाँ पर I1 बराबर I2 बराबर अगर 1 एम्पियर लाना है, तो उसके लिए R बराबर 1 मीटर रखना पड़ेगा। सही सही है। ठीक है। और देखो R बराबर 1 मीटर रखा, और यहाँ पर फिर ऐसा करने पर F बट्टा L का मान जो है वो क्या बनेगा, म्यू नॉट बट्टा में 2 पाई। तो म्यू नॉट का मान कितना होता है, 4 पाई गुणा 10⁻⁻⁷ बट्टा में क्या आ जाएगा, 2 पाई। तो 2 पाई से 4 पाई 2 बार विभाजित हो गया, तो ये कितना बन गया, 2 × 10⁻⁷, और ये न्यूटन प्रति मीटर में आएगा। ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, यदि यदि दो समांतर तारों के बीच की दूरी, यदि दो समांतर तारों के बीच की दूरी 1 मीटर हो, 1 मीटर हो, वह दोनों में धाराएं
इस प्रकार हो कि पारस्परिक प्रति मीटर चुंबकीय बल कितना हो, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन हो, तो दोनों में धाराएं 1 एम्पीयर होगी। तो दोनों तारों में धारा का मान 1 एम्पीयर होगा। तो ये हो गई 1 एम्पीयर की परिभाषा। धारा का मान 1 एम्पीयर होता है। ठीक है, ये लिख लेते हैं। तो यही हमारा उत्तर आ चुका है। सही है, तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।